चातुर्मास के प्रारंभ से आप सभी श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी। श्री सूत्र कृतांग सूत्र के माध्यम से और सूत्र कृतांग सूत्र के कुछ सूत्रों के विषय में आप सुन चुके हैं और आगे अन्य सूत्रों में आप सुनेंगे। आगे कहा है नो पूयणम तवसा आवहेज्जा, जिसका अर्थ है तप के द्वारा पूजा प्रतिष्ठा की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। साधु या साध्वी, श्रावक या श्राविका कोई भी किसी भी प्रकार का तप करता है तो मन में नाम की, प्रसिद्धि की, वाहवाही की, अभिनंदन पत्र की, स्वागत की, अभिनंदन की या कोई गिफ्ट मिलने की कामना ना करे कि ये तपस्या जो मैं कर रहा हूं अपने आप के लिए, अपनी आत्मा के लिए कर रहा हूं, किसी बाह्य लाभ के लिए, भौतिक सुख के लिए मैं तपस्या नहीं कर रहा। ये मेरी तपस्या मेरे अपने कर्म काटने के लिए है। बाह्य प्रसिद्धि, नाम आदि, गिफ्ट आदि के लालच में मैंने ये तपस्या नहीं करी है। हमारे यहाँ पर तो यहाँ तक कहा है कि अपने आप की तपस्या का निदान भी ना करें। निदान का मतलब है फल की चाह। मैंने ये तपस्या कर ली, इसके बदले मेरे को देवलोक मिल जाए, ऊंची गति मिल जाए, अगले भाव में तपस्या के बल से मैं पूरे नगर का बड़ा सेठ कहलाऊं और मेरे को फला फला प्रकार की भौतिक उपलब्धि मिल जाए, ऐसी कामना भी ना करे। लेकिन जहां तक बात है मान सम्मान अभिनंदन की, इसमें हम दो रूप देखते हैं। एक उन साधकों का जो ये विचार रखते हैं कि तपस्या मैंने अपने कर्म खपाने के लिए की है। कईयों के मन में कामना होती है। अब इसमें एक बीच का रास्ता बतला रहा हूं जो संतुलित रास्ता है। आप अपने आप के मन में नाम प्रसिद्धि की चाहत मत रखो। समाज ने या आपके रिश्तेदारों ने आपको बधाई दे दी, कोई खुशी मना ली, एक अलग बात है, व्यवहार है। व्यवहार निभा ले, लेकिन साधना करने वाला उस व्यवहार में विशेष रुचि ना ले, सहज रहे। कर दे तो ठीक है, ना करें तो ठीक है, समाज अपने हिसाब से करता है और बाकी मेरी कोई इसमें खुद की चाहत नहीं है। कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि वो नियम ले लेते हैं कि हम तपस्या का पालन करेंगे तो हम किसी भी तरह का कोई गिफ्ट, कोई आइटम, कोई सामान, कोई वस्तु हम किसी की भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसमें कई लोग प्रेशर बनाते हैं, ले पीहर वाले को देना चाहे तो फिर मना थोड़ी ना किया जाता है। साड़ी है, कोई गहना है, नगद नारायण है, कोई चीज दे रहे हैं, मना थोड़ी ना होता है। उनकी तो मैंने छूट रख ली। नहीं, छूट किसी की भी ना रखें। कुछ लोगों को मैंने देखा छूट रखते हैं केवल मात्र समाज की, कि समाज का मान है, उसके मान को रखते समाज बड़ा है और बाकी चीजें छोटी हैं तो समाज की छूट रख लेते हैं। तो इसमें भी ये कर लेते हैं समाज बस एक माला और कोई तस्वीर धार्मिक दे रहा है तो ले लूंगा, चांदी का सिक्का, बर्तन, भांडे, ऐसी कोई चीज मैं नहीं लूंगा। तो कुल मिला के यहाँ जो सार है, तप के द्वारा पूजा प्रतिष्ठा की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए कि मेरा अभिनंदन हो, मेरा अभिनंदन पत्र मुझे मिले, मुझे कोई अच्छी चादर उड़ाई जाए। लेकिन समाज है, एक जैसी सोच सबकी नहीं है। कोई कैसा सोचता है, कोई कैसा सोचता है, मिक्स चलता है। लेकिन अंततः इसमें जो मेन भूमिका है वो है तपस्या करने वाले की। वो अपने मन में इस प्रकार की कोई चाह, कोई कामना ना पाले। स्वागत हो जाए तो फूल के कुप्पा यानी घमंड ना पाले, और नहीं हुआ तो मायूस ना हो। आगे कहा है अगले सूत्र में, दुखेण पुट्ठे धुये माय इज्जा। तो कहा है कि दुख आ जाने पर भी मन पर संयम रखना चाहिए। दुख आ जाने पर भी मन पर संयम यानी कंट्रोल, नियंत्रण रखना चाहिए। आपको कोई ऐसा रिश्तेदार मिला हो, कोई समाज में व्यक्ति मिला हो जिसके जीवन में सुखी सुख आया हो, दुख ना आया हो। दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं,
लेकिन दुख के क्षणों में दुख आ जाने पर भी अपने आप के मन को विचलित ना करें। जब दुख आ जाते हैं तो व्यक्ति कई बार मानसिक तौर पर, वैचारिक तौर पर विचलित हो जाता है, आंखों में आंसू ले आता है, बड़ा खेद खिन्न होता है, मायूस हो जाता है, किसी से बोलने की इच्छा नहीं करती उसकी, और कभी कभी तो प्रतिक्रिया भी मन में आ जाती है। मान लो आपका कोई खास व्यक्ति था, आपकी कोई खास चीज थी, आपका कोई खास शहर था, कमरा था, मकान था, वो आपसे छूट गया। जब आपसे वो चीज छूट रही है तो आप बड़े दुखी होते हैं। बताओ, उसका साथ छूट गया, उसका साथ मुझे बड़ा प्रिय लगता है, वो मकान छूट गए, वो दुकान छूट गई, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कई प्रकार के वियोग व्यक्ति को तनाव में, दुख में, पीड़ा में, परेशानी में ले आते हैं। ऐसे क्षणों में धैर्य रखे, इस वस्तु का, इस पुद्गल का, इस पदार्थ का मेरा योग इतना ही लिखा था, आज ये योग समाप्त हो गया, अब किस बात का खेद करना है। कई बार शरीर में रोग आ जाता है। अब रोग आ गया तो क्या रोने से रोग चला जाएगा? नहीं जाएगा। आप विचार करें कि भी रोग आ गया है, निदान करवाऊं, इलाज करवाऊं, उपाय करूं, संयम में रहूं, लेकिन अब रोने धोने से क्या होगा? रोग आ गया तो आ गया है। कुछ लोग जीवन में धन की हानि और बहुत सारे कारण हैं कि इन कारणों की वजह से इतना विचलित हो जाता है, अपने आप पे संयम खो देता है, या तो डिप्रेशन में आ जाता है, या इतना तनाव बढ़ जाता है, बढ़ा लेता है कि आत्महत्या तक कर लेता है। ये आत्महत्या करना, तनाव में आके डिप्रेशन में चले जाना, ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए बस एकमात्र रास्ता है होने को स्वीकार करना और अपने आप पर संयम यानी कंट्रोल रखना। तो कहा है कि दुख आ जाने पर भी मन पर संयम रखना चाहिए। जिन्होंने, मेरा मानना है, जिन्होंने धर्म को, वीतराग वाणी को, भगवान की वाणी को सही ढंग से पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, ऐसे लोग दुख के क्षणों में भी वियोग को प्राप्त, दुख को प्राप्त, पीड़ा को प्राप्त नहीं करते, अपने आप को स्थित रख पाते हैं। गीता में इतना सुंदर संदेश समाहित है कि गीता के अंदर इस तरह की शिक्षाएं हैं कि दुख आ जाने पर भी व्यक्ति सहज रह सकता है, बशर्ते गीता के श्लोकों के अर्थ के साथ उसके मर्म को समझ ले, भाव को समझ ले। और जब बतलाइए कि वहां क्या कितना सुंदर संदेश है, उपमा दी है कि भाई जब व्यक्ति की मृत्यु होती है उसको ऐसा रूप में लेते हैं कि वे पुराना कपड़ा है, शरीर को पुराना कपड़े की उपमा दी है। जैसे पुराने कपड़े को आप छोड़ देते हैं, नया कपड़ा पहन लेते हैं, ऐसे ही ये आत्मा पुराने कपड़े रूपी शरीर को छोड़ रहा है। आगे ये आत्मा अन्य गति में जाकर के नया कपड़ा यानी नया शरीर धारण करेगा। अब व्यक्ति के मन में ये बात बैठ जाए तो मरण के समय क्यों दुखी होगा? कहेगा ठीक है, इस भव का आयुष्कर्म मेरा पूरा हो रहा है और जाना तो है ही है, अब इसमें हाय तौबा मचाने की क्या आवश्यकता है, मैं सहज रहूं। तो दुखों के आ जाने पर मन पर संयम रखे। अब आपकी दुकान, आपके काम धंधे कल तक तो बहुत अच्छे चल रहे थे, आज आपके जीवन में थोड़ा सा काम धंधा क्या मंदा हुआ, आपने तो जन्म पत्रियों की फोटोकॉपी बांटनी शुरू कर दी, हाथ की रेखाएं दिखानी शुरू कर दी, रात की नींद उड़ गई है, मन बेचैन परेशान कर लिया। ये मानो अब तक मेरा अच्छा चल रहा था, कोई समय ऐसा आया है ये भी चला जाएगा। ये दुख के समय को मैं शांति, समता, सहजता के साथ अपने समय को निकालूं। और भगवान महावीर ने ऐसे क्षणों में पुरुषार्थ करने की मनाही नहीं की है। कहते आप प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप को इतना दुखी मत बनाओ कि आप अपने आप में विचलित हो जाएं। अगले सूत्र में कहा है वेराइम कुवई वेरी तो वेरेहिम रज्जति। कहा है वैर वृत्ति वाला व्यक्ति, वैर वृत्ति वाला व्यक्ति जब देखो तब वैर ही करता रहता है। वह एक के बाद एक किए जाने वाले वैर को बढ़ाते रहने में ही रस लेता है,
आनंद लेता है। कुछ लोगों का स्वभाव है, उनकी प्रकृति है, कुछ कर्म का उदय है कि वो जब देखो तब औरों से वैर विरोध पालते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं और वाद विवाद करने में बड़े माहिर होते हैं। चाहे रिश्तेदारी में वैर विरोध करना हो, समाज में करना हो, राजनीतिक क्षेत्र में करना हो, धार्मिक क्षेत्र में करना हो, तो वैर विरोध करने की उनकी प्रवृत्ति बन जाती है। जब देखो तब वैर ही वैर करते रहते हैं, एक के बाद एक वैर विरोध को बढ़ाते हैं। और कुछ लोग तो एक ही कोर्ट केस से थक जाते हैं, कहीं 5-5, 10-10 केस एक साथ लड़ते हैं और वो अंदर से ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिन्हें नोटिस भेजने में बड़ा मजा आता है, केस लड़ने में बड़ा मजा आता है और खूब जो है कोर्ट कचहरी एक कर देते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये अच्छी चीज नहीं है। जहां तक जीवन है आपको बिल्कुल खुला साफ सुथरा मैदान तो मिलने वाला नहीं है। कोई आपके विपरीत होगा, कोई आपकी प्रकृति के अपोजिट होगा, तो ऐसे में करना क्या है, हम यथासंभव समझौता करें, तालमेल बैठाएं और काम को आगे बढ़ाते रहें। और जीवन में वैर विरोध को रोकने का एकमात्र उपाय है सहिष्णुता, सहनशीलता। सहनशील व्यक्ति के ऊपर किसी दूसरे के वैर विरोध का कोई असर नहीं होता, वो अंदर से शांत रहता है। वैर करने वाला वैर कर करके थक जाता है। शांत व्यक्ति, सहिष्णु व्यक्ति, जिसमें बर्दाश्त करने का मादा है, वो थकता नहीं, आराम से शांति से रहता है। वैर विरोध की स्थिति तो ये देखने में आती है और वर्तमान में भी देखते हैं, और आज से 45-50 साल पहले हमने भी अपने छोटेपन में देखा था। दिल्ली सदर बाजार, पहाड़ी धीरज का एरिया, और कुछ इस तरह के लोग रहा करते थे। एक मर्डर ए वाले ने बी का कर दिया, अब वो बी वाला ग्रुप 2-4 महीने में ए वाले का मर्डर करेगा, फिर वो बदला लेने के लिए इनका मर्डर करेंगे। इस ढंग से वैर विरोध चलता रहता है। हमारे कुछ ऐसी कहानियां, कथाएं लंबी लंबी आती हैं कि कई कई भवों तक, भव का मतलब कई जन्म मरण तक, कई योनियों में दो जीवों का वैर विरोध खूब चलता रहता है। और वो वैर विरोध में बार बार कर्म बांधते रहते हैं, कर्म भोगते रहते हैं, फिर आगे फिर आगे, ऐसे उनका वैर विरोध जो है वो चलता है। इस वैर की परंपरा को रोकने के लिए कहीं तो हमारे को पूर्ण विराम लगाना होगा, कहीं तो कंट्रोल करना होगा, तब ये वैर विरोध जाकर के रुकता है। अन्यथा सालों साल एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा बंदी, वैर विरोध, द्वेष की भावना जितनी मर्जी रख लो, बदले की भावना रख लो, क्या फर्क पड़ता है। और मैं देखता हूं कि कई बार दो भाइयों के विवाद 10-10, 20-20 साल चलते रहते हैं, अगली पीढ़ी तक पहुंच जाते हैं। और कई बार एक पीढ़ी ने वैर विरोध पाला, दूसरे ने कहा हमें क्या लेना है, हमारे बड़े लड़ते थे और हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे चाचा का लड़का, ये हमारे ताऊ का लड़का है, हमें तो मेल जोल से रहना है। इस प्रकार की सोच के लोगों की भी कमियां नहीं है। तो वैर विरोध की परंपरा को बढ़ाना अंततः आत्मा के हित में नहीं है। आत्मा का हित है वैर विरोध को समाप्त कराना। और हमारे यहाँ कहते हैं वैरम मध्यम नेकिणी, मेरा किसी से कोई वैर विरोध नहीं है। लेकिन ये शिक्षा संदेश जब पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं और मन मानस में बैठ जाता है, तो व्यक्ति को हाथ जोड़ के क्षमा याचना मांगने में शर्म महसूस नहीं होती। अन्यथा ईगो आगे आ जाती है, मैं क्यों क्षमा मांगू, मेरी क्या गलती थी, इस प्रकार की भावना रखते हैं। और कुछ लोगों को देखा है कि वो लोग मन में शांति में, एकांत में सबसे खिमत खामना कर लेते हैं कि मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। वो थोड़ा सामने नहीं कह पा रहे, लेकिन मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं पालते हैं। तो यहां जो सूत्र का भाव है कि वैर विरोध की भावना को लंबा नहीं खींचना, इसे समाप्त कर देना चाहिए। और मैं तो ऐसा महसूस करता हूं, आप भी ऐसा महसूस करते होंगे। आज से 20, 25, 30 साल पहले
राजनीतिक वातावरण, राजनीतिक दलों के बीच का वातावरण जो शांत, समन्वय, प्रेम का था, आज वो द्वेष का रूप लेता जा रहा है। एक समय था कि राजनीतिक दल के लोग लोकसभा, विधानसभाओं में अपने तर्कबाजी, बहसबाजी करते थे, बाद में चाय पानी इकट्ठा पीते थे, मिलते थे, एक दूसरे को बधाइयां देते थे। अब तो राजनीतिक क्षेत्र में, राजनेताओं में और उनके कार्यकर्ताओं में इतनी द्वेष भावना है कि पूछो मत, और बड़ा कषाय भाव सा बढ़ता जा रहा है। ये वैर विरोध की भावना कहीं ले लो, आवश्यक नहीं है, इसे छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे कहा है, जहां कुंभ में असंगाइम सय देहे समाहरे एवं पावाई में हावी अज्जब पेड़ समाहरे। कहा है कि कछुआ जिस प्रकार अपने अंगों को अंदर में समेटकर खतरे से बाहर हो जाता है, वैसे साधक भी अध्यात्म योग के द्वारा अंतर्मुख होकर अपने को पाप वृत्तियों से सुरक्षित रखे। कछुए का एक स्वभाव है कि कछुए को लगता है कि कोई चीज मेरे नजदीक आ रही है, टच हो गई या होने वाली है, या खतरा भांप लिया, तो अपने अंगों पांगों को अंदर फोल्ड कर लेता है, ढक लेता है, दबा लेता है, और पास में जाके हिलाओ डुलाओ तो चित पड़ जाता है, और आने वाला, उसका शिकार करने वाला व्यक्ति लौट जाता है, क्योंकि उसने अपने अंगों पांगों को कंट्रोल करना सीखा है, नियंत्रण करना सीखा है, संयमित करना सीखा है, तो उसका बाल बांका नहीं होता। कभी नोट करके देखना कि कछुआ को आप छेड़ के देखिए, वो फौरन अंदर को मोड़ लेगा। तो ये एक उपमा दी है। तो कहा कि ऐसे साधक साधु साध्वी तो हैं ही हैं, आप भी ग्रस्त में रहते साधक हैं। तो हमें क्या करना है, उनको कछुए तो है नहीं, लेकिन हमें इतना जरूर करना है, अपनी वृत्तियों को कंट्रोल, संयम, नियंत्रण में रखना हमारे को आना चाहिए। हम अंतर्मुखी हो जाएं। बहिर्मुखी यानी बाहर की दुनिया में रहने वाले, अंतर्मुखी का मतलब है बाहर की दुनिया में रहते हुए भी हम अंतर्मुखी हैं, अपने आप में रहते हैं। और अपने आप में रहने का मतलब घमंड में रहना नहीं है कि आपकी अपनी वृत्तियां, आप साधना करते हैं, बाकी लोगों से दुआ सलाम करते हैं, मिलते हैं, व्यवहार निभाते हैं, जीने मरने में जाते हैं, वो भी आप निभाते हैं। तो वो निभाते निभाते भी अपने आप की वृत्तियों का गोपन करना, इसे शब्द दिया है अध्यात्म योग। खाली योग नहीं कहा, अध्यात्म योग। अध्यात्म योग क्या है? ये जितने सूत्र में सुना रहा हूं, जितने समय से सुना रहा हूं, लगभग 1.25 महीना हो जाएगा, तो ये 1.25 महीने से जो मैं सुना रहा हूं, अध्यात्म ही तो है। अब ये सूत्र ऐसा तो नहीं भी ओनली जैन के ऊपर अप्लाई करेंगे और पे अप्लाई नहीं करेंगे। जो माने उस पर असर करेंगे, उसकी जाति, धर्म, परंपरा कौन सी है वो जाने, उसका काम जाने, लेकिन अच्छी शिक्षा, अच्छा संदेश जो माने उसके ऊपर असर करेंगे। तो अध्यात्म योग उसे कहते हैं जिसमें क्रियाकांड की कोई भूमिका नहीं है, परंपराओं की कोई भूमिका नहीं है। अब मान लो मैं यहां से बैठ के कहता हूं कि राग द्वेष मत करो, तो क्या ओनली जैन लोग राग द्वेष से बाहर आए और ना आए? सब आए, सबके लिए हैं। और मैं कहता हूं कि क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करना, तो सबके लिए है। ये अध्यात्म है। अध्यात्म यदि दुनिया में आ जाए तो धर्म के नाम पर जो झगड़े रगड़े हैं, पूरे विश्व में जो अशांति है, ये ठीक हो सकती है। लेकिन लोगों ने अध्यात्म योग को तो पकड़ा नहीं। उन्होंने बाह्य धर्म के कलेवर को इतना पकड़ लिया कि इसमें उलझ करके रह गए, और इसी में रह गए कि तिलक लगाना नहीं लगाना, कौन सा लगाना और कैसा लगाना, कौन से छाप का कपड़ा पहनना नहीं पहनना, आदि आदि उलझनों में। ये एक व्यवहार है, इसे आप निभा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें उलझो मत। इससे आगे है मेन चीज जो इसकी आत्मा है, वो है अध्यात्म। अध्यात्म योग जीवन में घटित हो जाता है, सार हम पकड़ लेते हैं, तो बहुत बड़ा काम हो गया। तो इसलिए कहा गया कि साधक जो अपने जीवन में अपनी वृत्तियों को कंट्रोल में करे, और कंट्रोल में क्या है? मन, वचन, काया और 5 इंद्रियां, कान, आंख, नाक, जीभ, स्पर्श आदि,
इनकी जो वृत्तियां बाहर गलत दिशा में जाती हैं, उन पर संयम रखना, कंट्रोल करना, ये एक बहुत बड़ी साधना है। अगले सूत्र में कहा है, साता गारव निहुए उब संते नीहे चरे, साधक सुख सुविधाओं की भावना से अनपेक्ष रहकर उपशांत एवं दंभ रहित होकर के विचरण करे। साधक सुख सुविधाओं की भावना को छोड़ के निरपेक्ष होकर के उपशांत और दंभ रहित होकर के विचरण करे। उपशांत कहते हैं विशेष रूप से शांत, दंभ कहते हैं अहंकार रहित होके, छल कपट से दूर होके सरलता के साथ विचरण करे। विचरण यानी संग समाज के बीच में रहे और अपने आप के जीवन को एक अच्छी दिशा में लेकर के चलने की भावना अपने जीवन में बना करके चले। और कई बार साधक इन दोनों चीजों को यदि छोड़ देता, एक तो निरपेक्ष नहीं होता और उपशांत यानी शांत नहीं होता, दंभ यानी अहंकार को नहीं छोड़ता, तो साधक अपने रास्ते से विचलित हो जाता है और डावाडोल हो जाता है। तो ऐसा हमारे को नहीं करना। अब मान लो साधु है और उसको कोई हारी बीमारी आ गई, तो क्या वो विचलित हो जाए, दुखी हो जाए, परेशान हो जाए? नहीं, उसे परेशान नहीं होना, सहज रूप से अपने आप के जीवन को जीने का प्रयत्न करना है। आगे कहा है, साध्यम ने मुसम्बूया। साध्यम ने मुसम्बूया का अर्थ है मन में कपट रखकर झूठ ना बोलो। मन में कपट रखकर झूठ ना बोलो। देखिए, पहली बात है झूठ ही मत बोलो। अब झूठ तो बोल रहे हैं, ऊपर से छल कपट का कलेवर और चढ़ा दिया। अब छल भी आप कर रहे हो, झूठ भी आप बोल रहे हो, तो हुआ क्या कि आप झूठे तो हो ही हो, छल कपट के साथ हो, डबल काम कर दिया। राजनीतिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में अक्सर ये दोनों चीजों का मिश्रण खूब देखने को मिलता है कि मन में कपट है और हम झूठ भी बोल रहे हैं। तो ये झूठ बोलना, मन में कपट रखकर काम करना, इसे किसी प्रकार से अच्छा नहीं कहा गया है। आगे कहा है, अपडिगंसी पाणासी अपम भासेज सुवय, ताकि सुव्रति साधक कम खाए, कम पिए और कम बोले। तो तीनों चीजें कही है साधक के लिए कि सुव्रति, सु कहते हैं अच्छे को, व्रति कहते हैं व्रत, नियम मर्यादा में रहने वाला। सुव्रति साधक कम खाए और कम पिए कम बोले। पहली बात आती है कम खाए। हमारे यहाँ 12 प्रकार के तपों में एक तप का नाम है उनोद्री तप। उनोद्री कहते हैं भूख से, मात्रा से कम खाना। अभी मैं जो किताब पढ़ रहा हूं आजकल आचार्य विनोबा भावे की, वो कहते हैं कि जो साधक बिल्कुल सचेत है, अटेंशन है, अपनी एक एक वृत्ति पर निगाह रखता है, उसे मालूम पड़ जाता कि आज मेरी थाली में आहार कितने तोले ज्यादा आ गया। थोड़ा सा ज्यादा आते कहता है बस और नहीं खाया जाएगा। वो अपनी खुराक, डाइट पर इतना ध्यान रखता है। 2 फुलके की भूख है और ऊपर से चावल भी आ गए, तो या तो चावल छोड़ता है, फुल्का घटाता है, लेकिन 2 फुल्के जितनी क्षमता की चीज से ज्यादा खाने का उसका भाव नहीं बनेगा। 2 बार या 3 बार खाने की आदत तो 6 बार नहीं खाएगा। तो अपने आप पर ये संयम रखना, कम खाए, उनोद्री करे, भूख से कम खाए। अब मान लीजिए आप में से बहुत सारे ऐसे भाई बहन होंगे जिनसे तपस्या नहीं होती, तो इसमें कोई झगड़े की बात नहीं है। नहीं होती, आपका मनोबल नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन आप एक छोटी तपस्या कर सकते हैं कि 4 फुलके खाता हूं, 3 खा लूं, 3 खाता हूं, 2 खा लूं, 2.5 खा लूं, और फला चीजों को मैंने छोड़ दिया, 4 सब्जी के बजाय 2 खा लूंगा, और आज मीठे का मेरा त्याग रहेगा, आज फला चीज का त्याग रहेगा। तो भूख से कम खाना, उनोद्री करना, ये अपने आप में तपस्या है। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कम खाए, फिर कहा कम पिए। कम पीने की जहां तक बात है, पानी तो हेल्थ के हिसाब से उतना तो पीना चाहिए जिससे आपके शरीर में बीमारी ना पनपे। कभी किसी दिन आपका मन ये कर गया कि आज वाला उपवास निर्जल करना है, तो बात अलग है।
लेकिन रूटीन में पानी कम पीना ही अपने आप में कई बीमारियों को न्योता देना है। लेकिन पीने के पदार्थों को अत्यधिक मात्रा में पीना, कई लोग पीने में विवेक नहीं बरतते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स लगातार कंटिन्यू जितनी मर्जी पिला लो, पीने को तैयार हैं। तो पीने पर संयम रखना है, पीना नहीं पीना। चाय की प्याली, कॉफी की प्याली पे लगातार पिए जा रहे हैं, दिन में 10-10 पी रहे हैं, वो शरीर को खराब करता है। इससे हमारे को बचना चाहिए। और इसी प्रकार कहा कम बोले, खाने पीने के साथ साथ बोलने पे भी कहा है कि बोलने पर कंट्रोल रखे, कम बोले, मर्यादित बोले, संयमित बोले, सोच समझ करके बोले, विवेक से बोले, मर्यादा में बोले। इन चीजों का ध्यान रखना कम बोलने पर आता है। कुछ लोग कम बोलते हैं तो सामने वाले बुरा मानते हैं, ले ये तो अपना मुंह सुजा के कोने बैठा था, बात ही नहीं करता। सबके अपने अपने स्वभाव हैं। एक चटर पटर बोलता रहता है और कुछ भी बोलता रहता है। और ये ज्यादा बोलने वाले लोगों की जबान भी फिसलती है और वाहियात शब्द भी निकलते हैं। कई बार संबंध बिगड़ जाते हैं, विवाद बढ़ जाते हैं, कड़वाहट पैदा हो जाती है। तो बोलने पर भी संयम रखना। और कुछ लोग सप्ताह में एक दिन, कुछ घंटे प्रतिदिन मौन रखने का अभ्यास प्रयास भी करते हैं। साधु भी कर लेते हैं और गृहस्थी भी कर लेते हैं। तो कम बोलने का अभ्यास प्रयास करना चाहिए। आज पूरे भारत समेत पूरी दुनिया में ओवरवेट होना, मोटापा बढ़ना अपने आप में एक महामारी की तरह बढ़ रहा है। और समाजशास्त्री कहते हैं कि वजन बढ़ने का मतलब है कि लोगों को डाइट अच्छी मिल रही है, समाज प्रगति कर रहा है, संपन्न हो रहा है। ऐसी संपन्नता किसी काम की नहीं कि लोगों के वजन 100 किलो 125 किलो तक पहुंचे, ओवरवेट हो जाएं, शुगर, हाई बीपी, हार्ट अटैक, बहुत सारी बीमारियां उनके शरीर में पनपती रहती हैं, तो उचित नहीं है। डाइटिशियन आदमी को बतलाते हैं, बार बार बतलाते हैं कि ये खाना, ये नहीं खाना, इस समय खाना, ऐसे खाना, ये पदार्थ छोड़ दीजिए, ऐसा खा लीजिए। और कुछ लोग डाइटिशियनों की सलाह को सुनते हैं और इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आवश्यकता है, फिट रहना है, स्वस्थ रहना है, अच्छा जीवन जीना है, तो खान पान का कंट्रोल करें। जीवन का सही नाम है संतुलित जीवन। बहुत ओवरवेट होना वो भी अच्छा नहीं है, और वजन से भी कम होना, अंडरवेट होना, वो भी अच्छा नहीं है, वो भी बीमारी का घर है। आदमी मध्य में चले, बीच में चले, संतुलित होकर के चले, वो अच्छा है। डॉक्टर लोग आपके हेल्थ के लिए बार बार कहते हैं बॉडी में प्रोटीन की मात्रा इतनी जानी ही चाहिए, आपके शरीर में फैट बहुत ज्यादा ना बढ़े, इतना है तो यहाँ तक तो ठीक है, इतनी कैलोरी आप ले सकते हैं, इतनी से ज्यादा कैलोरी आपको नहीं लेनी है, फाइबर आपको खाना है, आदि आदि। बहुत सारी चीजों का मार्गदर्शन डाइटिशियन वाले लोग आपको बतलाते हैं, हेल्थ के विषय में गाइड करने वाले लोग आपको बतलाते हैं। तो बातें सब वही हैं जो शास्त्रों में है। आज उसको हम व्याख्या के रूप में कुछ भी हम संबंध जोड़ते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के बातें आगम शास्त्रों के अंदर निहित हैं और हमें इनको समझ करके चलना चाहिए। आगे अन्य सूत्र में कहा है, झाण जोगम समाहट्टो कायम व्युसेज सव्वसो। ध्यान योग का अवलंबन लेकर देह भाव का सर्वतोभावेन विसर्जन करना चाहिए। ध्यान योग का अवलंबन लेके, यानी हम मेडिटेशन ध्यान करके अंदर अपनी आत्मा की ओर अपनी दृष्टि लगा लें और इस शरीर के प्रति जो देह भाव है, आसक्ति है, इसको सर्वतोभावेन यानी सब प्रकार से हमारे को छोड़ देना, विसर्जन कर देना चाहिए। सुनाने में आसान है, सुनने में आसान है, करने में कठिन है। करने में कठिन कब तक? जब तक संकल्प नहीं जागता। संकल्प जागता है तो आसान भी हो जाएगा। आप लोग धर्म के क्षेत्र में बुक्स पढ़ लेते हैं, प्रवचन सुन लेते हैं, माला फेरते हैं, छोटी मोटी तपस्या कर लेते हैं, दान दे देते हैं, लेकिन मेडिटेशन ध्यान करने में रुचि बहुत कम लोगों को होती है। और ध्यान शिविर लगते हैं बारंबार, व्हाट्सएप पर खूब पूरे देश में मैसेज वायरल किए जाते हैं, तब कुछ % लोगों के नाम आते हैं और वो ध्यान शिविरों में जाते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि आप लगातार
गृहस्थी है, ध्यान शिविरों में नहीं जा सकते, लेकिन एक बार 2 बार ध्यान शिविर करके अनुभव जरूर लेना चाहिए। बाहर की दुनिया में तो सारी जिंदगी रहते हैं, अंदर की दुनिया में जाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। जब हम अंदर की दुनिया में जाते हैं, ध्यान योग करते हैं, तो हमारा अंतर मन स्वच्छ बनता है और बाहर की आसक्तियां, बाहर के लगाव, अट्रैक्शन, ये हमारा सीमित हो जाता है, खत्म नहीं होता, सीमित हो जाता है, कम हो जाता है, या उसके प्रति निरपेक्ष हो जाते हैं। ऐसी स्थिति हमारे जीवन के अंदर आती है और इसी से ही देह भाव का विसर्जन होगा, देह की आसक्ति वो हटेगी। आपको अगर महाराज आप तो उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो, जीना है तो देह को संभालना पड़ेगा, बिल्कुल संभालना पड़ेगा, ये मना नहीं कर रहे हैं, केवल आसक्ति छोड़ने की बात कर रहे हैं। आप अच्छी डाइट लीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अपने आप को फिट रखिए, कौन मना करता है। लेकिन जो व्यर्थ का शरीर के प्रति तो आकर्षण है, आत्मा के प्रति कुछ भी नहीं है। अब आत्मा के प्रति जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान से आपका देह भाव काफी हद तक कम हो जाता है और इतना तक बढ़ जाता है कि मौत मेरी जब आएगी मैं तैयार हूं, जब जाना है चले जाएंगे, हाय हाय हम नहीं करेंगे। ये है देह भाव का विसर्जन। और देह भाव का विसर्जन रूटीन में भी उपयोगी है और अंतिम समय में भी उपयोगी है। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज वो जमाने में, अब वो जमाने से अभिप्राय मेरा ये है कि मैं समझता हूं कि बात 1955 के आसपास की होनी चाहिए। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज का पांव फिसल गया, कूल्हे की हड्डी टूट गई, कूल्हा चेंज करना था या रिपेयर करना था। विदेशी डॉक्टर थे उस समय। अंग्रेज डॉक्टर ने कहा कि क्लोरोफॉर्म सुंघाई जाएगी, यानी आपको बेहोश किया जाएगा। उन्हें कहा कि नहीं, मैं क्लोरोफॉर्म बेहोशी मैं नहीं लेना चाहता, और जो आज भूमिका एनेस्थीसिया के डॉक्टरों की होती है वही क्लोरोफॉर्म पहले बोलते थे। ये तो हम लोगों ने भी 20, 30, 40 साल पहले तक सुना है। तो कहने का भाव ये है कि उन्होंने मना कर दिया, कहा कि मैं आपको इशारा करूंगा और उसके 5-7 मिनट के बाद आप ऑपरेशन शुरू कर देना, बेहोशी नहीं देनी है। वो लेटे लेटे ध्यान में गए और 5-7 मिनट का जो संकेत किया, तो उसके बाद ऑपरेशन चालू करा। जो करना था उन्होंने किया और ध्यान में रहे। जब ध्यान अपने ऑपरेशन हो गया और थोड़ा स्पर्श करके कहा कि महाराज पधारो, तो उन्हें आंखें खोले कि हाँ ऑपरेशन हो गया। बोले हाँ महाराज ऑपरेशन हो गया। अब आज ये बात किसी को आश्चर्य लग सकती है, अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन सच्चा ध्यान साधक जो होता है वो ये देह भाव से बाहर आ सकता है, इतनी विशेषता उसमें रहती है। बहुत सारे लोग इंजेक्शन लगवाते हैं या ब्लड सैंपल देते हैं, तो उस समय 2 तरह की प्रतिक्रिया होती है। एक कहता है यार लगा लेना, जो करना है कर ले, मैंने बाजू कर दी और मैंने इधर मुंह मोड़ लिया, अब उनको निडल घुसेड़ो कैसे कर लो, करवा लेते हैं। कई इतने बिदकते, इतने उछलते हैं कि वो पूछो, उनको एक इंजेक्शन लगवाना भारी हो जाता है। तो कहने का भाव ये है कि देह भाव का विसर्जन कब होगा? ये होगा ध्यान योग के द्वारा। ध्यान योग का आलंबन लेने से देह भाव का विसर्जन होगा। भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष साधना करी। 12.5 वर्ष के साधना काल के दौरान कई प्रकार के उपसर्ग कष्ट आए, लेकिन भगवान महावीर अपने ध्यान में इतने लीन रहते थे कि उनको कष्ट देने वाले, चाहे वो गवाला था, चाहे संगम देव था, चाहे अन्य कोई था, भगवान महावीर उससे विचलित नहीं हुए। अभी आप लोग अंतगढ़ सूत्र में सुनेंगे, गस सुकमाल मुनि के सिर पर धधकते अंगारे रख दिए गए, लेकिन वो साधक अपनी साधना में लीन रहा। प्राणांत तो हो गया, लेकिन हाय तौबा नहीं करी। इतनी सहिष्णुता, देह भाव से बाहर आने का काम उन्होंने किया। आप अपने बाल 4-5 खींच के देखो, पेन होगा। लोच करवाने वाले बैठ जाते हैं सामने, लोच फटाफट फटाफट करता रहता है। अब उसमें 2 तरह की प्रतिक्रिया संभव है, हाय मेरा लोच हो रहा है, हाय मेरा लोच हो रहा है, हाय मेरे दर्द हो रहा है। एक है जो करना है करो, मैं तो बैठा हूं, मन मन में मेरे जाप चल रहा है, मुझे कोई अब ये लोच वोच की वेदना से मुझे कोई लेना देना नहीं है। भाव कहने का ये है, जीवन में सहिष्णुता का विकास करना है तो भी देह भाव को छोड़ना होगा, तभी आप अपने आप के जीवन में
इस मार्ग पर बढ़ पाएंगे, अध्यात्म को समझ पाएंगे, अपने जीवन को आप सुंदर बना पाएंगे।